हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के शेयर्स की शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा सेबी के बारे में, जो कि सेबी ने अपने चेंजेस जो किए हैं उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बाइंग आउट सबसे पहले बाइंग ऑप्शन पर आऊँगा और बाइंग में आप किसी स्टॉक्स का अगर परचेज करते हैं और जब तक वो स्टॉक्स डिलीवरी पर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता, जब तक आप उस स्टॉक्स को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। आपका फंड वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहले आपने किसी स्टॉक्स को बाई किया है और आज बाई किया है और आपके पास मार्जिन कम है, तो आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन तक, जब तक वो आप 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे शेयर्स, तब आपको उसका पूरा पेमेंट कैश में करना होगा। आप यहाँ पर मार्जिन का यूज कर सकते हैं प्लेज करवा के। प्लेज का मतलब आपका अपने स्टॉक्स को गिरवी रखकर आप अपनी मार्जिन का फैसिलिटी ले सकते हैं यहाँ पर। वहीं सेलिंग ऑप्शंस पर जाएं तो अगर आप किसी स्टॉक्स को सेल करते हैं तो आपको जो अमाउंट पहले ऐसा था कि आपका अमाउंट हर बार रिलीज हो जाता था और आप उस फंड को कहीं और यूज कर सकते थे। नाउ अब आप उस फंड को यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो स्टॉक्स का सेटलमेंट नहीं होता है, तो आपको उसके लिए भी अब 2 दिन का वेट करना होगा। वहीं बीटीएसटी के बारे में बात करूं तो आज पहले जो चलता था बाय बाय नाउ सेल नाउ, बाय टुमारो सेल टुमारो, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है। आज बाय करते हैं, 2 दिन के बाद वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसके बाद उसे आप सेल कर सकते हैं। सेम थिंग आज अगर आप सेल करते हैं, 2 दिन के बाद वो सेटलमेंट होता है, उसके बाद आप उसे सेल कर सकते हैं। तो बीटीएसटी की कॉल्स आप लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि बीटीएसटी अब लगभग खत्म हो चुका है। आगे की ओर आएंगे और जिस बारे में, अगर मैं स्टॉक्स के बारे में आगे की ओर बताऊं आपको, कि बीटीएसटी के अलावा अगर किसी शेयर्स में आप अगर सोल्ड करते हैं तो आपके पास मार्जिन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आपको प्लेज करवाकर मार्जिन अवेलेबल करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपके स्टॉक्स जो है वो कम हो सकते हैं। अब स्टॉक्स के शेयर्स पर आऊँगा और शेयर्स पर आने से पहले सबसे पहले हम इसके न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एजीआर केस में जब हमारे पास न्यूज़ आई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट्स ने जो हमें ऑर्डर्स दिए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्ट डॉट टू एक्सीज एजीआर ड्यू बेस्ड ऑन ड्यूज बेस्ड ऑन ट्रेडिंग पैक्ट रेज डिमांड 6 वीक्स। अगर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डॉट को कह रहा है कि एजीआर मतलब गवर्नमेंट को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप असेस करें एजीआर का ड्यू बेस और 6 मंथ के अंदर अंदर डिमांड रेज करें, अदरवाइज उन्हें खुद को ही पेमेंट करना होगा। नीचे की ओर आते हैं और नीचे की ओर आकर हम देखेंगे स्टॉक्स में एजीआर के मामले में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जियो पर क्या इम्पैक्ट हमें पड़ेगा। The Supreme Court had directed the Department of Telecommunications to complete the assessment of adjusted AGR during resulting from the spectrum trading between telecos and raise demand within next 6 weeks. The top court order has put the spotlight on trading deals that the Bharti Airtel and struck with the bankrupt telecos, Videocons and Aircels and Reliance Jio। तो रिलायंस एयरसेल्स और वीडियोकॉन्स पर जो एजीआर ड्यू था उसके बारे में अभी उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कोर्ट ने, और आरकॉम से रिलेटेड, जो कि आरकॉम्स को एक्वायर किया था रिलायंस जियो ने। इस स्टॉक्स में आप देखिए किसका कितना बकाया है। तो आइडिया वोडाफोन्स के बारे में बात करूँ तो आइडिया वोडाफोन्स को जो है 50,000 करोड़ का पेमेंट करना है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में करना, आने वाले 10 ईयर्स में करना है। तो आने वाले 10 ईयर्स मतलब अगले साल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इस साल कोई भी पेमेंट नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर से आपको पेमेंट करना है, वो भी 10th इंस्टॉलमेंट में। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो आएगी वोडाफोन आइडिया की 5040 करोड़ रुपए की आएगी, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है एक लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए, इतना बड़ा पेमेंट करना, कि वो कैसे पेमेंट करने की। इसके लिए एक क्वेश्चन मार्क और खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर सर्वाइवर के लिए वोडाफोन आइडिया के पास चांसेस नहीं है और ना के बराबर बन रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया का क्या होता है आगे की ओर ये हमें नहीं पता, लेकिन स्टे अवॉइड वोडाफोन आइडिया का शेयर्स। वहीं अगर आप टेलीकॉम सेक्टर्स में अगर बाई करना ही चाहते हैं तो एयरटेल्स को पर जाइए, एयरटेल्स पर आपको अच्छा खासा स्कोप मिलेगा देखने को। वहीं आगे की ओर आते हैं स्टॉक्स में और देखते हैं किसका कितना बकाया है। तो आरकॉम नाउ ओस गवर्नमेंट 25,194 करोड़ इन एजीआर इंक्लूडिंग दोज ऑफ सिस्टम श्याम टेली सर्विसेज, जो कि उसने एक्वायर करी थी। और वहीं डॉट हैज सॉट 12,389 करोड़ फ्रॉम एयर सेल्स एंड 1376 करोड़ फ्रॉम वीडियोकॉन, इनसे भी इन्हें लेना है, लेकिन इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने हमें कुछ नहीं कहा है। वोडाफोन आइडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि 50,000 करोड़ का उसका ऑलरेडी बकाया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एयरटेल्स और जियो के पास जो है कि बहुत कम उन्हें पेमेंट करना है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो एयरटेल में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, वहीं रिलायंस से भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी वहीं पर
पड़ेगा। आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज का शेयर्स मैंने उठाया है भारतीय एयरटेल, जिससे मुझे अपसाइड पोटेंशियल देखने को अच्छा खासा मिल रहा है और अब कॉम्पिटिटर्स भी बहुत कम है, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। वोडाफोन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आगे की ओर आऊँगा स्टॉक्स पर, और सबसे पहले मैं आपको मनी कंट्रोल पर लेकर आऊँगा और मनी कंट्रोल पर हम स्टॉक्स के एवरेजेस के बारे में देखेंगे और स्टॉक्स के मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। आज का स्टॉक्स ने हाई कितना बनाया है 555.45 और लो बनाया है 514.20। आज का क्लोजिंग प्राइस है 546.25। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगा जब हम एनएससी की वेबसाइट पर आएंगे तब हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें न्यूट्रल बेसिस ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर में हमें न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं मंथली बेसिस पर जाए तो मंथली बेसिस पर इस स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और अगर हम मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करें तो स्टॉक्स में मूविंग एवरेज जो है 5 डेज का 521 जो कि अबाउट ट्रेड कर रहा है, 10 डेज 524.56, 20 डेज 534.50, 50 डेज 552.90। आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज को 548.08 और आज का क्लोजिंग प्राइस बनाया है 546 का। वहीं 200 डेज का देखें तो 511.75। स्ट्रांगली 200 डेज के मूविंग एवरेज पर आऊंगा जहां पर हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्शन चेंज पर आएंगे। ऑप्शन चेंज और बाकी के स्टॉक्स पर और आगे की ओर आने से पहले मैं आपको बता दूं और डिस्क्लोजर दे दूं, आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट है, अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें कि आपको किस इन्वेस्टमेंट में और किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अपनी समझ से, अपने हिसाब से अपने ट्रेड करें और अपने डिसीजन लें। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ओपिनियंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। टिका स्टेज पर आऊँगा और टिका स्टेज पर आकर यहाँ के स्टॉक्स के ओपिनियंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि ओवर यूज में 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। वन वीक के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स ने हमें ज़रूर नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और वहीं 1 मंथ के बारे में देखें तो 1 मंथ में भी स्टॉक्स हमें नेगेटिव रिटर्न्स ही प्रोवाइड किए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें जब हम जाएंगे तो स्टॉक्स में हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो 1 वीक के बारे में देखें तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिया 2.74% का। वहीं 1 मंथ के बारे में देखें तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न्स दिए हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड करवाए हैं। स्टॉक्स पर देखेंगे 1 ईयर्स में और उसके बाद हम निफ्टी में वॉलेटिलिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स में हमें कितना वॉलेटाइल देखने को मिलता है। 1 मंथ के रिटर्न के बारे में देखें तो नेगेटिव रिटर्न दिए 7.64% के। इस दौरान इसने हाई बनाया था 565 का और लो बनाया है 508 का। 1 ईयर्स के बारे में बात करें तो जो कि ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ, स्टॉक्स हमें पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है 62.16% के पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि हाईली रिटर्न है। 1 ईयर्स में एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है फ्रेंड्स के, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स अगर आप देखेंगे एफडी में इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। वहीं नेशनलाइज बैंक में जाएंगे तो नेशनलाइज बैंक में तो आपको 6% ही एफडी में मिलता है, तो उसका 10 टाइम्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये अच्छा खासा स्कोप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस दौरान इसने हाई बनाया 612 का और लो बनाया है 325 का। निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखें स्टॉक्स में कितनी रहती है तो 1.42x वॉलेटाइल रहता है निफ्टी में। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स का मार्केट कैप जो है 2,97,890 करोड़ का है और स्टॉक्स की जो रैंक है वो 8th रैंक बनी हुई है। स्टॉक्स में फर्दर आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स में देखिए फोरकास्ट के बारे में कि कितना एनालिस्ट यहाँ पर की रिपोर्ट अवेलेबल और कितना एनालिस्ट स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 26 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है टिकट स्टेप्स पर और 26 एनालिस्ट रिपोर्ट्स की 96% चांसेस हैं कि ये रिकमेंडेशंस दे रहे हैं हमें कि बाय रेटिंग्स रिकमेंडेड कर रहे हैं कि स्टॉक्स में हमें बाय करना चाहिए क्योंकि ये हमें अपसाइड की और अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से दोनों टारगेट्स और स्टॉप लॉस प्रोवाइड करवाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप इसमें पोजीशंस क्रिएट कर पाएं। किस लेवल पर हमें पोजीशंस करना है वो भी हम देखेंगे। रिटर्न्स के बारे में मैंने आपसे बता दिया, डिविडेंड इस स्टॉक्स में कुछ अच्छा खासा नहीं है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज हम इस स्टॉक्स पर रिकमेंड करेंगे और इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स पर जाएंगे। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स अभी ओवरबॉट जोन पर नहीं है, स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वही फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें तो स्टॉक्स पर रेवेन्यू और ग्रोथ के बारे में देखेंगे। तो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखें तो स्टॉक्स का जो रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली बेसिस पर हमारा नेगेटिव 1.6%। वहीं इंडस्ट्रीज का एवरेज देखेंगे तो नेगेटिव 2.63%। 1% के अराउंड हमें यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स इंडिकेशन दे रहा है। वहीं मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर जो है कंपनी का भारतीय एयरटेल का इंक्रीज हुआ है 53.48% से लेकर 57.62%। ऑलमोस्ट हमने 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा हुआ है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स हमें रिकमेंड करता है। वहीं आप बैलेंस शीट्स पर आएंगे और बैलेंस शीट्स पर मैं फिगर्स कभी भी आपसे डिस्कस नहीं करता हूं, जब भी मैं करता हूं मैं अलग से आपको बता देता हूं। वहीं बैलेंस शीट्स पर आएंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज और करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से। तो डेब्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो है 143.7% वैसे इंडस्ट्रीज का है 238.59। हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि ऑलमोस्ट 100% के अराउंड हमारा जो
डेब्ट इक्विटी रेशियो से वो इंप्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से। वहीं करंट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो हमारी करंट लायबिलिटीज जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, इसलिए हमारी करंट रेशियो है वो हायर आ रहा है 40.82% वर्सेस इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे तो 46.05%, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। कैश के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास कितना कैश है ऑपरेटिंग्स करने के लिए ताकि इनिशियल लेवल पर कंपनी ऑपरेट कर पाए। 2019 में आप देखेंगे 1248.40 करोड़ का हमारे पास नेट चेंज इन कैश था, जो कि हमारे इंक्रीज हो गया 2020 में 7674.60। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारा नेट चेंज इन कैश है वो पॉजिटिव और ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव हमारे पास कैश रखा हुआ है। वहीं आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल कितना है। तो 6708 का वर्किंग कैपिटल हमारे पास रखा हुआ था लास्ट ईयर, जो कि हमारा इस बार बढ़ के ब्लॉकेज हो गया है 18,890 करोड़ का हमारा ब्लॉक हो गया है नेट वर्किंग कैपिटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के बाद ऑपरेटिंग करने के लिए कितना कैश रखा हुआ है तो 9407 का हमारा लास्ट ईयर नेगेटिव था, जो कि इस बार हमारे इसमें इंप्रूवमेंट हो गया नेगेटिव 2588.09 करोड़ का रह गया है नेगेटिव के बेसिस पर। स्टॉक्स से फर्दर आगे की ओर आएंगे और आगे की ओर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड्स प्रमोटर्स ने अपनी और एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स में लास्ट 6 मंथ में क्या किया है। तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे आप प्रमोटर ने लास्ट 6 मंथ में अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया 6.47% से। वहीं म्यूचुअल फंड देखेंगे म्यूचुअल फंड से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया 2.22% से। एक और पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए म्यूचुअल फंड से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें अच्छा खासा लॉन्ग टर्म्स में आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देखने को मिलते हैं। वहीं एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को कॉन्स्टेंट करके रखा हुआ है लास्ट 3 मंथ्स में। उन्होंने नो चेंज, ना बाय, ना सील, ना ही इंक्रीज, ना ही डिक्रीज। स्टॉक्स में आप वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स का वैल्यू क्या वैल्यूएशन है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पर 2 ही स्टॉक्स को मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा। पहला तो आप जानती हैं भारतीय एयरटेल 8.32% से पी रेशो से यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल। वोडाफोन का देखेंगे तो नेगेटिव 2.32 का अवेलेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करें तो 2.91% अभी हमारा चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। और वहीं यहाँ पर देखें तो वोडाफोन आइडिया का 0.12 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। वहीं भारतीय एयरटेल में 0.36% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगा। स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बाद हम वॉलेटिलिटीज के बारे में देखें तो स्टॉक्स में कितना वॉलेटाइल रहता है एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल्स में हम देखेंगे तो वॉलेटिलिटी अप्रॉक्सीमेट 45.36% की आपको देखने को मिलेगी। वहीं वोडाफोन आइडिया में आपको देखने को मिलेगा 137.45% का वॉलेटाइल स्टॉक्स, जो कि हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को मैं अभी भी अवॉइड करने का आपसे कह रहा हूँ, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि अवॉइड करिए स्टॉक्स को। अच्छा खासा उसके ऊपर डेप्ट लाइबिलिटीज बना हुआ है और आप फिर भी उस स्टॉक्स में अगर पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो ये तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी कि आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एनएससी की वेबसाइट पर आऊंगा और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशंस क्या रहा है स्टॉक्स में और इस दौरान इसने हाई किस डेट को बनाया था। हाई बनाया था 20 मई 2020 को, वहीं लो बनाया था 325 का 24 अक्टूबर 2019 को। पोजीशंस के बारे में बात करें तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी इसमें 7,43,37,280 की, जहां पे डिलीवरेबल क्वांटिटीज रही है 1,64,30,348 की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 22.10% ऑफ डिलीवरी रहा है। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतनी ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक प्राइस शुड गो अपसाइड्स ऑन मोमेंट। अब ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और ऑप्शन चेंज पर आने से पहले सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर यहाँ पर सिर्फ मैं अपने ओपिनियंस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपसे और कोई भी चीज़ नहीं दे रहा हूँ। यहाँ ही मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस को कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप स्टॉक ऑप्शंस बाई करिए मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर। मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे बेसिस पर कोई कॉल देता हूँ, तो आप मेरे बेसिस पर इंट्राडे कॉल ना करें। इनिशिएट शॉर्ट टर्म्स टारगेट्स देता हूँ, शॉर्ट टर्म्स बाइंग के रिकमेंडेशन देता हूँ। बड़ा प्रॉफिट कमाने से अच्छा छोटा छोटा प्रॉफिट करके अपनी वेल्थ को इंक्रीज करेंगे तो बेहतर रहेगा। स्टॉक्स पर आऊँगा 24 सितंबर की एक्सपायरी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। एट द मनी हमारा 550 का, जो कि हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 550। सपोर्ट्स और पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस पर आऊंगा और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। 550 के प्राइस पर आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 39,31,524 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में 2,16,567 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर आपको लेकर आऊंगा 540 के प्राइस पर 16,64,049 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,73,948 का बना हुआ है। वहीं 530 के प्राइस पर एक बार फिर से लेकर आऊंगा 25,89,549 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 8,29,248 का।
एक बार और फिर से 520 के प्राइस पर लेकर आऊंगा 23,69,280 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19,87,974 का। ह्यूज अमाउंट ऑफ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कैंसिल हुए हैं 520 के प्राइस पर, जहाँ पर ये एक इंडिकेशन दे रहा है, जहाँ पर भी नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये हमें इंडिकेशंस दे रहा है, स्ट्रिक्टली इंडिकेशंस दे रहा है स्टॉक प्राइस जो है वो शुड गो अपसाइड की ओर, हमें हमें एक इंडिकेटर दे रहा है कि स्टॉक का प्राइस जो रहेगा अप की ओर ट्रेड करने को रेडी है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो दो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेंगे 44,64,612 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 7,66,314 का स्ट्रॉन्गली हर्डल से 560 के प्राइस पर आप देखेंगे 550 पर आज 555 का हाई बनाया और उसके बाद इसने वापस नीचे की ओर गया और 546 पर इसने क्लोजिंग लिया है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका बनेगा 50,32,253 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19,97,229 का 600 के प्राइस पर। यही हमारे एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे टारगेट्स रहेंगे 600 के। अगर स्टॉक्स 550 को क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है 560 570 पर, तो 580 पर एक बार फिर से सब रेजिस्टेंस लेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ आपसे फ्रेंड्स, 580 के प्राइस पर आने के बाद इसने हमेशा 3 से 4 बार, मैं इसे जब से इसको वॉच कर रहा हूँ 3 से 4 बार मैंने वॉच किया है, 580 के प्राइस पर टच होने के बाद ये वापस नीचे की ओर गिरता है और वापस फिर फर्दर अपसाइड्स की ओर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है, हो सकता है 600 के प्राइस क्रॉस करने के बाद स्टॉक्स में और अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। 580 के प्राइस पर आएंगे 32,61,462 का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए 18,02,874 का। दो जगह मैंने आपको कहा है स्ट्रॉन्गली हर्डल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक तो हमारा 560 के प्राइस पर, सेकेंडली 580 और थर्ड 600। 580 स्ट्रॉन्गली हर्डल से हमारे लिए आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जो जुड़े 18 लाख के कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, जो कि एक मायने रखता है हमारे लिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा 580 का स्ट्रॉन्गली यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक नीचे की ओर भी गिरता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर हमें देखने को मिलेगा। हाईएस्ट और ऊपर की ओर मैंने टारगेट्स आपको दिए हैं मंथ के एंड तक 600 तक, और शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करूँ तो 600 700 और 750 तक के टारगेट्स आपको मैं प्रोवाइड करता हूं हाईली लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। पुट ऑप्शंस पर आएंगे और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर ये सपोर्ट लेगा और कहां पर स्टॉक्स में हमें और फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। आज का क्लोजिंग प्राइस है 550 का और ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 11,05,047 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,18,864 का आपको देखने को मिल रहा है। एट द मनी हमारा और नीचे की ओर आएंगे और 540 के प्राइस पर आप देखें 10,42,130 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,53,449 का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका बन रहा है 26,39,526 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,77,656 का। यहाँ पर इसने एक आप मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे तो मूविंग एवरेज जो था 5 डेज 10 डेज 50 डेज और 200 डेज और 100 डेज के बारे में, तो आपको मूविंग एवरेज भी इसके आसपास ही देखने को मिलेंगे। 511 200 डेज का मूविंग एवरेज है। 510 के प्राइस पर आप देखेंगे 13,58,634 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 33,318 का बना हुआ है। वहीं आगे की ओर आते हैं और नीचे की ओर देखेंगे 26,39,526 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,77,650 का बना हुआ देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से आप स्टॉक्स को लेकर चल रहे हैं तो 500 के स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें। यहाँ पर प्राइस आता है और अगर इससे नीचे की ओर आता है तो आप अपनी पोजीशंस को कट तो ना करें, लेकिन अगर आपके पास फंड हो तो आप इसमें यहाँ पर क्वांटिटीज और फर्दर ऐड कर सकते हैं। वहीं आप बात करूँ डिस्कस करूँ और शॉर्ट टर्म्स के लिए कि शॉर्ट टर्म्स अपने स्टॉक्स में कहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म्स बायर्स के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 20,78,673 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 33,318 का 520 के प्राइस पर यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड करता हूँ। स्टॉक्स में आगे की ओर देखेंगे और स्टॉक्स में अगर ऊपर की ओर चलते हैं तो 550 पर 11,05,047 का बना हुआ और उसके ऊपर देखेंगे आपको ओपन इंटरेस्ट इतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार 550 की प्राइस को अगर क्रॉस करता है तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा 560 से 570 के प्राइस तक। 580 पर स्ट्रॉन्गली हर्डल्स है तो उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल रहेगी और 580 के हर्डल्स को क्रॉस करता है तो 600 एक स्ट्रॉन्गली हर्डल्स हमारे लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे 600 को क्रॉस करता है तो आपको 700 और 750 के आसपास आपको टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं नियर द शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म 6 to 12 मंथ के आसपास। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे।